आगरा। भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना के लोकप्रिय शासनदेव भाई चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर देश भर में 1 लाख भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांशीराम पाठशाला खोलने का लक्ष्य रखा है। संदीप जयंत के निर्देश की पूर्ति का संकल्प लेकर एवं मां रामगोपाल प्रदेश संगठन मंत्री प्रभारी कानपुर मंडल के पूर्ण सहयोग से अपने सहयोगियों के साथ आगरा में प्रत्येक वार्ड में पाठशाला खोलने का कार्य प्रारंभ किया। इस उद्देश्य के तहत अब तक पार्टी का कार्य करने के साथ साथ आगरा में 7 पाठशालाएं खोली जा चुकी है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सभी भीम आर्मी पाठशाला में सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह, जिसमें सभी को पदका और भीम आर्मी के चीफ माननीय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद का छायाचित्र देकर सम्मानित किया गया। देश में वर्तमान सरकार की मंशा सरकारी विद्यालय समाप्त कर बहुजन समाज को अशिक्षित बनाने की है। से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद थे। बहुजन विकास विरोधी मानसिकता के लोग भली भांति जानते हैं कि आज भी बहुजन समाज पूरी तरह से आर्थिक रूप से अति पिछड़ा है। इनके लोग अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं दिला सकते, इसलिए इस समाज को सैकड़ों साल पूर्व की भांति गुलामी में धकेलने के लिए सरकारी विद्यालय बंद कर ये समाज खुद गुलाम हो जाएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जी इनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। 1 लाख पाठशाला के लक्ष्य को इस मिशन में बिना किसी लोभ लालच के निस्वार्थ शिक्षण कार्य में लगे हैं। आप देख रहे हो आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। दुपट्टा डालो। इधर आओ तो आप ऐसे करके चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को आओ आगे बढ़ो, ठीक है। आपका नाम क्या है? कशिश। आइए एक बार जोरदार। जी मेरा नाम रोशनी है, मैं गौतम नगर में रहती हूँ और गौतम नगर में एक पाठशाला खुलवाई है जो संदीप जैन है और बाकी हैं उनके मुझे नाम पता नहीं है। इस पाठशाला में कितने बच्चों का? इस पाठशाला में कम से कम 100 से ऊपर बच्चे हैं, 100 से ऊपर। यहाँ के जो बच्चे परिचय बताइएगा। जी मेरा नाम अंजलि है। क्या कहना चाहेंगे आप? पाठशाला में पढ़ाते हैं, क्या उद्देश्य रहता है, क्या बताना चाहेंगे? जी जो हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई हैं उन्होंने ऐलान किया था कि 1 लाख पाठशालाएं खोली जाए, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे कि कोई मतलब बच्चे गरीब हैं जैसे कि पढ़ नहीं पाते उनके लिए खुलवाई है। और जैसे कि यहाँ पे तो सब तरह के बच्चे आते हैं। जो हमारे संदीप जैन भाई हैं और जिस तरह हैं इनका मुझे नाम नहीं पता, और जो भीम आर्मी है जो मतलब ये पाठशाला चलाती है। मेरा नाम रामगोपाल है। मैं भारतीय स्टेट बैंक में 3 महीने से रिटायर हुआ हूँ। 1981 से लेकर के 2018 तक मैंने बहुजन समाज पार्टी में वाम सीट के पद पर कार्य किया और 2022 से मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में आजाद समाज पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक ऐलान किया है, आज की जो सरकार है जो हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है, तरह तरह की योजनाएं बना रही है। मर्जर एंड क्लोजर करके स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो उनको थोड़ा बहुत दलिया वलिया खिलाकर घर वापस भेज देती है। सरकारी विद्यालयों में से अध्यापकों की संख्या धीरे धीरे कम कर रही है। अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे बच्चे जो अशिक्षित रह जाएंगे। यही जो है मनुवादियों का, आरएसएस का प्लान है पूरा। तो ये बहुजन समाज जिसमें दलित, पिछड़ी जाति, मुस्लिम और धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग आते हैं, उनको धीरे धीरे शिक्षा से दूर करके अशिक्षित कर दिया जाए। और हजारों साल पहले जैसे बहुजन समाज अशिक्षित होता था और गुलाम होता था, उसी कड़ी में गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस मंशा को भांपते हुए हमारे भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ये निश्चय किया है कि ये लोग चाहे कितना ही प्रयास कर लें हमें अशिक्षित बनाने का, लेकिन अब हम बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत इतने जागरूक हो गए हैं, इतने समझदार हो गए हैं, अब हम अपने समाज को ना तो अशिक्षित होने देंगे और ना ही अब हम अपने समाज को गुलाम होने देंगे। इसके लिए परिचय हो पद बताएं। मेरा नाम संदीप जयंत है और मैं आगरा मंडल संयोजक मुस्लिम भाईचारा कमेटी से
आजाद समाज पार्टी का। आज सम्मान समारोह कराया जा रहा है शिक्षकों का भीम पाठशाला का, क्या कहना चाहेंगे? आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा नगीना से बहुजन लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मौजूदा सरकार की मंशा को भांपकर उत्तर प्रदेश में 1 लाख भीम आर्मी पाठशाला खोलकर बच्चों को शिक्षित करने के लिए आह्वान किया। तो मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर भाई के इस मिशन को पूरा करने के लिए लग गए और हमने ये 24 सितंबर 2024 को पहली पाठशाला खोलकर आज दर्जन भर पाठशाला खोल दी है, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं के बारे में भी बताया जाता है। जो सूट बूट आज वो आगे हड़िया और पीछे झाड़ू से जो हम सूट बूट तक आए, इन सभी महापुरुषों ने जो जो काम किया हमारे लिए, उन सभी महापुरुषों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। इसी बताओ। मेरा नाम आर्यन है, मैं गौतम नगर में रहता हूँ और मैं यहाँ पर डेली पढ़ने आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ते हुए, और यहाँ पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे नए नए महापुरुषों के बारे में बताया जाता है कि पढ़ाइयाँ होती है। और आज बताया गया है हमें कि आज नी ज्योतिबा फूले जयंती है, जिनको महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। आज उनका जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1827 को होता है। और हमारे जो चंद्रशेखर क्या है सांसद भाई है ना, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 1 लाख पाठशाला का उद्देश्य रखा है, ये बहुत अच्छा रखा है। और आज बहुत ही पावन दिन है, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है। और मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि किसी को इसका पता नहीं है कि आज इतने महान पुरुष का जन्मदिन है। और उन्होंने जो कार्य किए हैं बहनों के लिए, शिक्षा के ज़्यादातर महिलाओं के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। वो महिला जो भी मेरा नाम साधना सिंह है। जो हमारी मनहीन बस्ती है उनमें पाठशाला खोली गई है। संदीप भाई के आने से उन्होंने सब लोगों को बताया है कि जो भी हमारी मनहीन बस्ती है, जहाँ बच्चा पढ़ाई से वंचित हैं, उनके लिए थोड़ा शिक्षा का विकास किया है। दूसरी बात, ऐसे परिवार है जो उनके लिए बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, वो हमारी जो टीचर हैं, जो बहनें हैं, कॉलेज से आती हैं, कुछ अपने घर का टाइम निकाल करके बच्चों को पढ़ाती हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। 2 से ढाई घंटे बच्चों को डेली पढ़ाने आती हैं, बिल्कुल निःशुल्क। ना कोई इनका लेना होता है, पैसों से मतलब है, ना ही किसी से मतलब है। अपना कीमती समय निकाल के और इन बच्चों को देती हैं वो। परिचय पद बताइए। मैं फिरोज मंसूरी, मेरा पद उत्तरी विधानसभा महासहयोग। भीम पाठशाला चल रही है आगरा में तमाम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसी पाठशाला हम 1 लाख खोलेंगे। हमारे चंद्रशेखर आजाद बड़े भाई जी का फरमाना है कि 1 लाख पाठशाला खोलनी है, जो कि हम कम से कम 15 पाठशालाएं खोल चुके हैं। 15 पाठशाला हमारा कार्य चल रहा है। उद्देश्य क्या है पाठशाला खोलने का? उद्देश्य ये है कि जागरूक होंगे, शिक्षा बढ़ेगी, लोग जागरूक होंगे, पता पड़ेगी कि आदमी की पहचान पता पड़ेगी कौन कैसा है। और क्या उद्देश्य है आपका पाठशाला खोलने का? ये गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जैसे कि मुस्लिम हैं, जाट हैं, अपने और भी हैं जो नहीं पढ़ पाए, उनके लिए हम शिक्षा देने का सहयोग कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य ये है, जो प्राइवेट स्कूल है इनकी फीस हजारों रुपए है, कोर्स बच्चों का हजारों रुपए है, उन पे गरीब माँ बापों को नहीं पैदा हो पा रहा। हम इस वजह से ऐसी शिक्षा के पाठशाला हम चला रहे हैं, और इस शिक्षा से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे तरक्की करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जिनके घर वाले पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उनको पढ़ाने की या कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे पढ़ जाएं। जो बाबा साहब ने बोला है कि जो शिक्षा वो शेरनी है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो बाबा साहब का भी यही महत्व था कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। बाबा साहब ने भी यही कहा था और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़े। जो अशिक्षित ना रहे, आगे जाके उनको ये अफसोस ना हो कि हमारे घर वालों ने नहीं पढ़ाया। क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिली है जो सच में नहीं पढ़ा रही हैं, पी रहे हैं, वो अपना सारे काम करते हैं लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे पढ़े। हमारा जितना महत्व है हम उतना योगदान दे रहे हैं, उनको कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ जाएं। ये है जो अपने घर घर से बुला के लेके आती हैं, सफाई करना, सारी टीचर हैं वो सब अपना कर रहे हैं कि ये पढ़ जाएं। यही हमारी कोशिश है। आज हम उन्हीं की वजह से पढ़ पा रहे हैं, आज हम उन्हीं की वजह से बाहर निकल पा रहे हैं, और आज उन्हीं की वजह से महिलाएं चल पा रही हैं, उन्हीं की वजह से महिलाएं इतनी ऊंची ऊंचाई पर है,
उन्हीं की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। और जय भीम जय भारत। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आपको क्लियर बताती हूँ, मेरा नाम रोशनी है और यह पाठशाला नगीना आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद भाई हैं, उनकी थ्रू स्टार्ट हुई है। जो गरीब बच्चे जैसे स्टडी नहीं कर पाते, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, जो अशिक्षित रह जाते हैं, उनके लिए ये पाठशाला स्टार्ट की गई है, जिससे कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। हम लोगों का संकल्प यही है कि बच्चे बिना शिक्षा के ना रहे। जो बाबा साहब का संकल्प था कि बच्चे कोई भी बिना पढ़ाई के ना रहे, जो चंद्रशेखर आजाद भाई कर रहे हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चल रहे हैं। जो हम उनका साथ दे सकते हैं हम वो कर रहे हैं। एंड सर जितना भी हम तो हो रहा है हम वो कर रहे हैं। आज ज्योतिबा फुले जी का बर्थडे है एंड उन्होंने हम लोगों के लिए स्कूल बनवाए थे, उनके थ्रू आज मैं पढ़ी हूँ, हम लोगों को शिक्षा मिली है। तो हम लोग जितनी हम पे शिक्षा है हम बच्चों को देना चाहते हैं। हेलो, समाज पार्टी में मेरा नाम रजनी है। मैं बीएड किया हुआ है जो कि बच्चों को शिक्षित देने के लिए, फिर वो मैं चाहे मध्य मेरा या जॉब से हो या पाठशाला से हो। मैं चाहती हूँ मेरे क्या करना चाहते हैं? ये पाठशाला समाज पार्टी की वजह से चल रही है, ये अच्छी है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उनके लिए ठीक है ये। मतलब जो बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए वो काफी होशियार हैं। ऐसे बच्चे आए थे जो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अब ये बहुत सीख गए हैं बच्चे। जिसके घर वाले नहीं पढ़ा पाते हैं वो सारे बच्चे यहाँ आते हैं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।